हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल। ये हाई स्कूल का जो यूपी बोर्ड का मैथ है उसमें अध्याय 10 है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। अगर आपने त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और ऊपर जो आई बटन आ रही है वहां पर भी लिंक है। आप वहां से जाइए और त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज के टॉपिक पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है। और अपने भाई मोटिवेट करना है आपको तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो बिना लाइक किए आप लोग वीडियो से मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी अच्छे से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने वृत्त वाले चैप्टर पर। आज हम लोग वृत्त पढ़ने के साथ साथ इसका अभ्यास 10.1 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त में कितनी तरह की रेखाएं होती हैं, मतलब कौन कौन सी रेखा इसको स्पर्श करती है या काटती है वृत्त को। ठीक है ना। एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक वृत्त। तो दोस्तों, देखिए वृत्त क्या होता है। हमको पता है वृत्त के बारे में। ये हमारा केंद्र बिंदु है और ये एक वृत्त है, गोलाकार जिसको कहा जाता है। गोल आकृति का ये जो शेप बना हुआ है, ठीक है ना, ये है वृत्त। और वृत्त में अगर आपको मैं ध्यान दिला दूं तो फुटबॉल वो भी गोला होता है, साइकिल का पहिया भी गोल होता है, आपने गाड़ियों के टायर देखे होंगे वो भी गोल ही होते हैं। ठीक है, सब वृत्ती है। तो हमको आज पढ़ना है कि इस वृत्त पर कौन कौन सी रेखाएं पड़ती हैं, स्पर्श रेखा कौन सी होती है, अस्पर्श रेखा कौन सी होती है, छेदक रेखा कौन सी होती है। तो इसके विषय में हम लोग पूरा अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त के अंदर यहां पर आप लिख सकते हैं कि वृत्त एक गोलाकार आकृति होती है। ठीक है। वृत्त एक गोलाकार आकृति होती है। ठीक है ना। वृत्त एक गोलाकार आकृति होती है। अब देखिए वृत्त में कई सारी रेखाएं भी खींची जा सकती हैं। अगर मैं कह दूं कि इस वृत्त में मैं यहां से एक रेखा खींचता हूं इसके अंदर ऐसे, और आगे मैंने इसको बढ़ा के यहां से कर दिया। ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी वृत्त की, ये हमारी होती है परिधि। जो वृत्त का ऊपरी आवरण होता है उसको परिधि कहा जाता है। आपने कभी गेंद हाथ में लिया है, गेंद सबने खेला है, तो गेंद का वो जो ऊपर वाला खोल होता है जिसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, सबसे ऊपरी हिस्सा वही होता है परिधि। ठीक है ना। तो ये हो गई परिधि। तो हम लोग कह सकते हैं, और ये है हमारा केंद्र बिंदु। ठीक है ना। तो एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है। व्यास लिख लेते हैं, व्यास। इसको अगर हम लोग लिखें वृत्त का व्यास तो और अच्छा होगा। वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा। एक परिधि से दूसरी परिधि तक, एक परिधि से दूसरी परिधि तक जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है। ये चीज मेंशन करना मत भूलना, जो केंद्र से होकर गुजरे। ठीक है। जाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो केंद्र से होकर गुजरती हो उसे व्यास कहा जाता है। उसे व्यास कहा जाता है। ठीक है।
व्यास वो रेखा होती है जो एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाती है, जो केंद्र से होकर भी गुजरती है, ये हमारी व्यास होती है। और वृत्त का व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी लाइन होती है किसी भी वृत्त के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां से कोई लाइन खींच दूं तो ये वृत्त से, ये व्यास से छोटी हो गई, और खींच दूं और छोटी हो गई, तो ये धीरे धीरे आकर यहाँ पे पॉइंट पे मिल जाएगी। मतलब कि ये व्यास जो है यही वृत्त का सबसे बड़ा रेखा होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वृत्त के अंदर सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है, तो आप लोग कहेंगे व्यास होती है, जो एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाती है और बिंदु मतलब केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई व्यास, ठीक है ना, व्यास। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रतिच्छेद रेखा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। सबसे पहला है अप्रतिच्छेद रेखा। जैसा कि आप लोगों ने नाम से ही समझ लिया होगा, अप्रतिच्छेद मतलब जो वृत्त को काट नहीं रही होगी, ठीक है। मैं यहां पर एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और यहां पर एक रेखा खींच दी। ये रेखा हमारी है पी क्यू, और ये वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। तो अगर इस वृत्त में देखा जाए तो क्या रेखा पी क्यू इस वृत्त को कहीं भी काट रही है या इससे कोई संबंध रखती है? तो आप लोग कहेंगे कोई संबंध नहीं रखती, कहीं भी नहीं काटती, ठीक है। तो अप्रतिच्छेद रेखा क्या होती है? जो गोले को किसी भी हिस्से पे नहीं काटती या उससे दूर रहती है, ठीक है, उसको छूती भी नहीं है। देखिए यहाँ पर इस वृत्त का और इस लाइन से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, तो ये हमारा क्या हो गया? अप्रतिच्छेद रेखा। तो अप्रतिच्छेद रेखा वो रेखा होती है जिससे वृत्त का कोई वास्ता नहीं होता है, ठीक है। आप लोग लिखेंगे वह रेखा जो वृत्त को कहीं से भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो हमारी अप्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। अप्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। हम लोगों ने अप्रतिच्छेद रेखा पढ़ लिया और उसका चित्र आपके सामने है। अप्रतिच्छेद रेखा कौन सी रेखा होती है? जो वृत्त को कहीं से भी काटती नहीं है और उससे दूर से ही गुजर जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई अप्रतिच्छेद रेखा। अब हम लोग पढ़ेंगे छेदक रेखा, ठीक है ना। छेदक रेखा अगला टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है छेदक रेखा। हमने अप्रतिच्छेद रेखा पढ़ लिया है, अब हम लोग छेदक रेखा देखेंगे क्या होता है। ये हमारा एक वृत्त हो गया, अच्छा सा बड़ा सा, ठीक है। ये है केंद्र O, ये वृत्त का केंद्र है O। मैंने एक लाइन खींच दी यहां से यहां तक, देखिए इस तरह से। ये हमारी है रेखा पी क्यू, ठीक है ना। और ये दो बिंदु पर काट रही है वृत्त को। माना ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि ये रेखा जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है इस गोले को बिंदु A और बिंदु B पर। इसका मतलब क्या है कि ये छेदक रेखा है, छेद रही है, मतलब वृत्त को छेद कर जा रही है आगे, ठीक है। इसको फाड़ दे रही है, चीर दे रही है, समझ रहे हो ना आप लोग? ऐसे समझ सकते हैं। तो ये एक वृत्त है, वृत्त को ये रेखा पी क्यू बिंदु ए और बी पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए ये छेदक रेखा हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे छेदक रेखा के बारे में। तो छेदक रेखा क्या कहेंगे हम लोग? किसी वृत्त को यहां पर किसी वृत्त को एक से अधिक स्थान पर काटने वाली रेखा या प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा
रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। देख रहे हैं आप, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा पी क्यू वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर काट रही है, इसलिए पी क्यू क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई। यहां पर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा पी क्यू, रेखा पी क्यू वृत्त ओ को, वृत्त को, रेखा पी क्यू वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित कर रही है। प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए रेखा PQ को छेदक रेखा कहेंगे। इसलिए रेखा PQ को छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, आपको छेदक रेखा समझ में आ गया होगा किसी वृत्त का। अगर मैं इस वृत्त को एक ऐसी रेखा से काटूं जो कि दो बिंदु पर, बिंदु ए और बी पर काट रही हो, तो वो रेखा जो होगी वो इस वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको छेदक रेखा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका मेन जो, इस टॉपिक का जो मेन चीज है वो है स्पर्श रेखा। तो अब हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे और आगे जो प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे उसमें भी हम लोग स्पर्श रेखा ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो दोस्तों, अगला टॉपिक है अपना स्पर्श रेखा। तो हम लोग देख लेते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा, ठीक है ना। हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और मैंने एक रेखा खींचा सीधा सीधा, बना लेता हूं सही से। ये देखिए, ये रेखा P और ये Q है और ये बिंदु जहां पर ये गोले से छू रहा है उसको हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को किसी एक ही बिंदु पर टच करती है, मतलब सिर्फ एक ही बिंदु को वो प्रतिच्छेदित करती है। लिखेंगे स्पर्श रेखा किसी वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि एक ही जगह पर वो टच कर रही है। इसके पहले हमने जो छेदक रेखा पढ़ा था वो दो बिंदु पर काट रही थी, पर ये एक ही बिंदु पर काट रही है। ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेंगे स्पर्श रेखा किसी वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त की परिधि को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है ना, ये हमारा स्पर्श रेखा है। देखिए आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर रेखा PQ जो है वो इस वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित कर रही है और तो कहीं टच नहीं कर रही है ना, सिर्फ बिंदु R पर ही काट रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये लाइन टेढ़ी होके छूती चली जा रही है। लाइन टेढ़ी हो जाएगी तब तो हमारी ये सीधी रेखा हुई नहीं। तो अगर एक सीधी रेखा को किसी एक ही बिंदु पर अगर हम लोग प्रतिच्छेदित कराते हैं तो उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। स्पर्श मतलब छूना, एक जगह छूना। ठीक है, एक ही जगह छूना। ऐसा नहीं है कि
अब इसको ऐसे हम लोग तिरछा ऐसे खींच के बना देता तो छेदक रेखा हो जाएगी, वो स्पर्श रेखा नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा जो होती है वो किसी वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करती है या प्रतिच्छेदित करती है। आप लोग नोट डाल के लिखेंगे यहां पर, आप लोग लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक ही स्थान, एक ही स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक ही जगह से प्रतिच्छेदित करती है, वही हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है ना, तो इसमें P और Q हमारा स्पर्श रेखा है। उसके बाद और हम लोग आगे लिखेंगे, एक मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर प्रतिच्छेदित छेदक रेखा जो होती है वही आगे चल के स्पर्श रेखा बन जाती है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, इसका मतलब यह है, आप लोग यहां लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। अभी मैं समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अब इतना इसको लिख लीजिएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। ठीक है ना, और इसमें देखिए मैं आपको इसी चित्र में समझा देता हूं। देखिए आप लोग, ऐसा करता हूं, मैं अलग से एक वृत्त बना लेता हूं, यहां पर बना लेता हूं छोटा सा वृत्त। देखिए ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र O है। मैं यहां पर एक छेदक रेखा इसे खींच देता हूं, P है और ये Q है, ये बिंदु पर काट रही है A और B पर। इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूं वामावर्त, जिसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ अगर मैं घुमा दूं तो ये अपने स्थान पे हल्का सा घूमेगी, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ये घूम जाएगी और ये घूमते 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 क्या करेगी, इसको मैं थोड़ा सा यहां बना दूं अगर आगे, तो देखिए जगह कम हो गया। अब ये बिंदु और ये बिंदु थोड़ा और नजदीक आ गए। मैं एक रेखा और ऐसे खींच दूं तो देखिए दोनों बिंदु और नजदीक आ गए, और ऐसे ऐसे करते करते अगर मैं यहाँ खींचूं तो आखिरी में आकर ये एक दूसरे में सट जाएंगे। मतलब सटने का ये मतलब है कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है कि नहीं है। P Q पहले बड़ा था, दूर दूर था, और नजदीक आया, फिर और नजदीक आया, लास्ट में ये और ये पॉइंट दोनों आकर यहाँ पर एक ही जगह पर प्रतिच्छेदित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले छेदक रेखा थी, जैसे जैसे हमने उसको आगे बढ़ाया, लास्ट में जाकर जब उसके ये दोनों बिंदु जो है वो संगत हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए, संपाती हो गए, जब P और Q दोनों संपाती हो गए, एक दूसरे पर आ गए, तब ये क्या किए, ये वृत्त की जो है प्रतिच्छेदित जो हमारा स्पर्श रेखा है वो बन गए। आपको इस चित्र से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आपको यहां भी बता देता हूं, जैसे कि ये एक रेखा मैंने खींचा, स्पर्श रेखा इस तरह से। ठीक है, ये बिंदु हमारी P है, ये माना X और ये Y, XY रेखा है। मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा इसी पे, फिर घुमा दूं
तो इसी बिंदु से होकर ऐसे जाएगा। अगर फिर घुमा दूं ऐसे आएगा। तो आप देखिए कि इसकी दशा बदल रही है, ठीक है ना। पहले ये स्पर्श रेखा थी, बाद में छेदक रेखा बन गई। देख रहे हैं ना आप लोग, ये स्पर्श रेखा थी, बाद में छेदक रेखा बन गई। तो इस चित्र से आपको समझ में आया होगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। क्योंकि हमने पहले देखिए यहाँ पर ये हमारा P है, ये Q है, मैंने एक लाइन बनाई जो कि हमारी स्पर्श रेखा है। इसको मैं घुमाता चला जाऊं ऊपर की तरह, तो ये पहले स्पर्श रेखा है, धीरे धीरे ये छेदक रेखा में बदल जाएगी और फिर वापस घूम कर आएगी और फिर क्या हो जाएगा, ये फिर से स्पर्श रेखा बन जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता रहूं एक ही बिंदु पर, ये फिक्स बिंदु रहेगा, यहां से लाइन को हटाना नहीं है, बस घुमाते चले जाना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले स्पर्श रेखा मैंने खींचा, लेकिन जब मैंने इसको घुमाना शुरू किया, इसी जगह पर ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो इसको घुमाया, पहले यहां से घुमाया, पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, ऐसे करते करते ये स्पर्श रेखा से छेदक रेखा बन गया। इसलिए यहां पर कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलेंगे अपने प्रमेय पर। प्रमेय 10.1। दोस्तों, प्रमेय पर चलने से पहले मैं आपको एक नोट और लिखाना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक मैंने वृत्त बना लिया, ठीक है, और वृत्त पर मैंने एक छेदक रेखा भी बना लिया इस तरह से, ठीक है। ये छेदक रेखा हमारी P और Q है, ठीक है ना। अब इस छेदक रेखा को हम लोग एक बार दाहिने बढ़ाएंगे और फिर एक बार बाएं और फिर दाहिने, दोनों तरफ खिसकाते चले जाएंगे। तो इसको मैंने दाहिनी तरफ खिसकाया, तो एक बार यहां कर दिया, फिर से यहां कर दिया। ये देखिए PQ रेखा जो है छेदक रेखा, इसी के समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर है, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। उसके बाद फिर इसको आगे लेके जाएंगे तो यहां मिल जाएगा एक बिंदु पर, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी बढ़ाएंगे, इसी के समांतर रेखा खींचेंगे ऐसे, तो आगे आएगा, यहां पर ये भी मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा P डैश Q डैश हो गया और ये P डबल डैश Q डबल डैश हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप नोट डालकर लिख सकते हैं कि किसी जो हमारा जो छेदक रेखा होता है, तो किसी वृत्त में छेदक रेखा के समांतर रेखा अगर हम लोग खींचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा बनेगी। आप देख रहे हैं कि ये जो छेदक रेखा बीच में मैंने बनाई है PQ, इसके दाहिनी तरफ भी मैंने देखा तो लास्ट में जाकर एक समांतर रेखा, मतलब एक स्पर्श रेखा बना जो कि एक ही स्थान पर छू रहा है। और इधर जब हम लोग चले, बाईं तरफ चले, तो यहां पर भी देख रहे हैं कि P और Q जो है एक ही जगह पर स्पर्श कर रहा है वृत्त को। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त की छेदक रेखा के समांतर सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो लिख लेते हैं यहां पर, वृत्त की छेदक रेखा के समांतर सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं, सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, ठीक है ना। मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया। ये चीज अगर आप क्षैतिज में भी बनाएंगे, इस तरह से भी अगर बनाएंगे, तब भी दो ही जगह स्पर्श करेगा, दो ही रेखा स्पर्श करेगा। तो किसी भी छेदक रेखा के समांतर अगर हम लोग रेखा खींचेंगे वृत्त के अंदर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही रेखा बनेगा जो कि स्पर्श करता होगा वृत्त की परिधि को, और वो भी एक ही बिंदु पर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं इसी के साथ कि किसी भी वृत्त को स्पर्श रेखा जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये जो वृत्त बना है, ये मैं छोटा वृत्त बनाता हूं, ये वृत्त
बिंदुओं से ही मिलकर बना हुआ है। देखिए बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ही तो कोई वृत्त या कोई लाइन या कोई शब्द बनता है ना। इस तरह से बिंदुओं से मिलकर ही तो बना है सर्कल या वृत्त। तो यहां पर जो स्पर्श रेखा है वो जब भी जाएगी तो किसी ना किसी एक ही बिंदु पर होकर जाएगी, ठीक है ना। देखिए कहीं भी टच करेगी तो सिर्फ एक बिंदु से, ऐसा नहीं है कि एक से अधिक बिंदुओं को छूकर वो निकलेगी। ऐसे कहीं से भी आप मिलाएंगे तो वो सिर्फ एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी। इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि बहुत सारी बिंदुएं बना जाए, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अपरिमित रूप से अनेकों और स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं किसी भी एक वृत्त में, क्योंकि वृत्त में जितनी भी बिंदुएं हैं उतनी बार स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा अगर हमको खींचनी है तो जितनी बिंदुओं से मिलकर वो बना है उतनी स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि बिंदुओं से मिलकर ही हमारी लाइनें बनती हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी आकृति अगर हम बनाते हैं तो बिंदुओं से मिलकर ही बनता है। हालांकि वो इतने ज्यादा होते हैं कि हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देते। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे बिंदु अगर ऐसे ऐसे हम एक साथ लिखते जाएं, देखिए मैं एक साथ बनाता जाऊं तो आपको दूर से ये लगेगा कि एक सीधी लाइन है। देख रहे हैं, मैंने इतने सारे बिंदु बना दिए, लग रहा है कि सीधी लाइन है। तो इससे आप समझ जाइए कि बिंदुओं से मिलकर ही हमारा आकृति बनता है, और जितनी बिंदुएं हैं उतनी बार हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि हमने बताया आपसे कि स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु से होकर गुजरती है किसी भी वृत्त में। तो अगर वो एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है, इसका मतलब कि वृत्त अनेकों बिंदु से मिलकर बना है, तो अनेकों जो है हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बहुविकल्पी में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी वृत्त में हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेकों खींच सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जितनी बिंदुएं उतनी रेखाएं स्पर्श, ठीक है ना। तो इस तरह से आज आपका ये वृत्त वाला जो पोर्शन था, वृत्त के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारियां दे दी हैं, जो आपके सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा। जो आपके हाई स्कूल के सिलेबस में है वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों हमने वृत्त के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रमेय दिया गया है आपके बुक में, प्रमेय 10.1। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रमेय क्या है और वो क्या कह रहा है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं प्रमेय यहाँ पर, फिर हम लोग दोस्तों हम लोगों ने अभी वृत्त को अच्छे से पढ़ लिया है। आपके सिलेबस में जो भी दिया गया था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो अब हम लोग चलेंगे, एक प्रमेय दिया है आपकी किताब में, प्रमेय 10.1, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो प्रमेय हमको क्या बताना चाहता है। तो वो प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्पर्श रेखा एक्स वाई यहाँ पर खींची गई है वो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है इस वृत्त को। तो क्या वृत्त के केंद्र से जो भी हमने त्रिज्या इस पर डाला है, जो हमारा ये लंब है, क्या ये ओपी बिंदु जो है, ओपी रेखा जो है वो एक्स वाई पर लंब है, हमको ये निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको दिया क्या गया है। तो यहां लिखेंगे दिया है, इसमें हमको दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ये हमको दिया गया है पहले से। और उसके अलावा हमको एक रेखा एक्स वाई दी गई है, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। एक स्पर्श रेखा एक्स वाई जो बिंदु P पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, ये हमको दिया गया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है बिंदु ओपी, रेखा ओपी लंब है, रेखा ओपी लंब है, ये हमारा जो साइन है ये लंब का होता है, ठीक है। ओपी लंब है एक्स वाई पर,
ये हमको दिखाना है। तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे? रचना में हम लोग लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम लोग एक बिंदु Q मानेंगे, यहां पर एक्स वाई रेखा पर एक बिंदु Q माना, Q। अब O को Q से मिला दिया इस तरह से, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये Q बाहर क्यों माना गया वृत्त से, वृत्त के अंदर क्यों नहीं माना गया? तो अगर Q को वृत्त के अंदर मान ले, इसका मतलब ये है कि ये रेखा स्पर्श रेखा नहीं हुई, फिर ये छेदक रेखा बन गई, क्योंकि अगर तिरछा जाएगा इस तरह से तभी तो ये Q वृत्त के अंदर आएगा, आप समझ रहे होंगे। लेकिन ये स्पर्श रेखा है, इसलिए हमेशा जो है वृत्त के बाहर ही बिंदु मान सकते हैं, उसके अंदर नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो ये OQ रेखा जो है यहां पर लिखेंगे कि हमने XY रेखा पर एक बिंदु Q माना तथा बिंदु O को Q से मिला दिया, बिंदु O को Q से मिला दिया, ठीक है। ये आपने रचना की। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि OP जो है वो वृत्त के, OP रेखा जो है वो सबसे छोटी रेखा है, सबसे कम दूरी पर है, सबसे छोटी रेखा है, क्योंकि यहां पर जहां पर स्पर्श कर रही है XY रेखा, वहां से O की दूरी सबसे ज्यादा कम है। अगर मैं एक बिंदु Q लेता हूं तो Q से O की दूरी देखिए OP से बड़ी है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि OQ रेखा जो है, OQ रेखा वो बड़ी है OP रेखा से, बड़ी है कि नहीं है? आप लोग देखिए ये OQ रेखा OP से बड़ी है। इसके अलावा हम लोग इधर और कम दूरी पर एक बिंदु अगर ऐसे मान लें, यहां पर देखिए तिरछा हो गया, थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूं इसको। यहां से हम लोग एक बिंदु इस तरह से मान लेते हैं, यहां पर माना T बिंदु है ये, ठीक है। तो देखिए OQ Q से ज्यादा नजदीक है, ये T P के ज्यादा नजदीक है ना, लेकिन फिर भी OT रेखा जो है अभी भी OP से बड़ी है। OT रेखा क्या है? OP से अभी भी बड़ी है कि नहीं है? अगर मैं कितनी भी बार यहां पर रेखा खींच लूं, कितनी भी बार इस तरह से, तो कोई भी रेखा खींच लूं वो हमेशा OP से बड़ी ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि OP जो है ये सबसे छोटी रेखा है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी रेखा होने के कारण OP हमारा लंब हो जाता है XY पर, लिखेंगे यहां पर, क्योंकि OP रेखा सबसे छोटी रेखा है, इसलिए ये लंब होगी रेखा XY पर, ठीक है। तो ये हमारा प्रमेय था। मैंने आपको बता दिया कि ये OP लंब क्यों होगा XY पर, क्योंकि इसकी दूरी सबसे ज्यादा कम है। इसके अलावा कोई भी बिंदु मैं मान लूंगा वो इससे बड़ी ही होगी, ठीक है ना, इसलिए OP रेखा XY पर लंब है। आप ये समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। देख लीजिए इसको अच्छे से एक बार। ये जो हमारा प्रमेय है ये आगे क्वेश्चन करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे अपने अभ्यास की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 10.1। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अगला टॉपिक। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभ्यास 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं तो एक साथ आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैंने आपको साफ साफ बता दिया था इसके पहले जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, तो कि एक वृत्त में बहुत सारी बिंदुएं होती हैं और बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ही वृत्त बना है, तो इसलिए इसमें बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम लोग यहां पर भरेंगे अपरिमित रूप से
अनेक, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती? सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, वो हमने बता दिया। तो हम लोग क्या भरेंगे? एक। ठीक है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वो छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है आगे, जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है ना। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को। देखिए यहां पर ऊपर हमने क्या पढ़ा? स्पर्श रेखा के बारे में, और ये पता चला कि वो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक नीचे उसने पूछ लिया कि वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी होती है। मैंने बताया था कि एक वृत्त को दो स्थानों से जो काटती है वो छेदक रेखा होती है। तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? यहां हम लोग भरेंगे छेदक रेखा। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहां पर हम लोग भरेंगे दो। मैंने आपको बताया था कि अगर एक छेदक रेखा के समांतर हम लोग अगर लाइनें खींचते चले जाएं तो हमको ये मिलेगा देखने को कि एक वृत्त पर सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं किसी भी छेदक रेखा के समांतर रेखा खींचने पर। तो यहां पर हम लोग दो भरेंगे। ठीक है ना। दूसरे का अंतिम क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, इसका मतलब यह है कि ये वृत्त हो गया, वृत्त का एक बिंदु ये है, और उसकी स्पर्श रेखा की जो उभयनिष्ठ मतलब ऐसी बिंदु जो वृत्त का भी हो और रेखा का भी हो, दोनों जहां मिल रहा हो उसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है एक प्रमेय 10.1 जिसमें हमने एक चित्र बनाया था, सेम टू सेम वैसा ही चित्र बनेगा। तो हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त है और वो कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ स्पर्श रेखा है, मान लीजिए ये है, ये हमारी रेखा, ये हमारा P स्पर्श कर रहा है और ये Q है। तो PQ हमारी एक स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, और यहां पर हमारा केंद्र है O, इसको हम लोग P से मिला देंगे। ठीक, तो यहां पर लिखा है PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर, मतलब O से जाने वाली रेखा बिंदु Q को इस प्रकार काटती है, मतलब O इस प्रकार Q से मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर का है। देखिए आप लोग इसको नाप बनाइएगा, मैं ऐसे ही बना देता हूं। ये मिला दिया मैंने, माना ये हमारा 12 सेंटीमीटर की OQ रेखा बन गई। उसके बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बात कर रहा है। तो देखिए केंद्र से जो भी रेखा वृत्त के परिधि को छूती है वही हमारी त्रिज्या होती है। अगर ये पूरा एक परिधि से दूसरी परिधि तक मिल रहा होता तब ये व्यास हो जाता, पर ये केंद्र से ही सिर्फ परिधि तक मिल रहा है तो इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे। ठीक है ना। ये हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आप लोग एक 5 सेंटीमीटर पहले आप प्रकार में 5 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, उसके बाद इसको घुमा लीजिएगा, ये गोला बन जाएगा। उसके बाद जहां आपने सुई की नोक रखी हुई थी वहां से
एक रेखा खींच लेना 5 सेंटीमीटर का और उसको बिंदु P से मिला देना, और एक स्पर्श रेखा हमने PQ खींचा ही है, फिर O को Q से मिलाना 12 सेंटीमीटर की रेखा से। तो ये हमारा चित्र बन गया। उसने PQ का मान पूछा है, मतलब ये मान हमको निकालना है यहां से यहां तक कि कितना मान होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हमको PQ का मान निकालना है, तो लिखेंगे PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ठीक है ना, OP स्क्वायर। देखिए ये 90 अंश बन रहा है, इसके सामने ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, हमको ये आधार है, ये लंब है, तो ये आधार हो गया, हमको आधार निकालना है। तो PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर हो गया। तो OQ का मान 12 है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस OP का मान 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा PQ का स्क्वायर है। तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 आ जाएगा। ये हमारा PQ स्क्वायर का मान है। तो PQ का मान क्या निकलेगा, हमको पता है जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 119। तो यही हमारा आंसर है। हम लोग मैच करेंगे कहां पर है, ये क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आंसर नंबर डी, ये हमारा सही हो जाएगा, 119 सेंटीमीटर अंडर रूट में है, यही हमारा आंसर है। तो प्रमेय की सहायता से हम लोगों ने इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारी एक वृत्त हो गई, ठीक है। और ये कह रहा है कि दी गई रेखा, ये दी गई रेखा कह रहा है, इसका मतलब कि माना एक रेखा, यहां पर एक रेखा दी गई है जो कि है हमारा P और Q, ठीक है। ये P Q रेखा दे रखी है हमको। तो कह रहा है कि दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो इसी रेखा के समांतर हमको दो रेखाएं खींचनी है, जिसमें से एक छेदक रेखा होगी और एक स्पर्श रेखा होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक छेदक रेखा बना लेते हैं, ठीक है। इसके समांतर मैंने एक छेदक रेखा बना दिया। ये हमारा हो गया P डैश, ये हो गया Q डैश। छेदक रेखा हमारी होती है जो किसी वृत्त को दो बिंदु पर काटती है। तो ये बिंदु A तथा बिंदु B पर काट रही है, इसलिए ये छेदक रेखा हो गई। और मैंने दी हुई रेखा जो PQ है इसी के समांतर इसको बना दिया है। और हमको दूसरा रेखा बनाना है जो कि स्पर्श रेखा होगी इसी के समांतर। तो हम लोग बना लेते हैं, ऐसे टेढ़ा हो गया, सही से बना लेता हूं। ये देखिए मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया ऐसे। ये हमारा हो जाएगा P डबल डैश Q डबल डैश। आप डबल डैश की जगह कुछ भी ले सकते हैं, कोई और संख्या मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दी गई रेखा है, इसको मैं लिख देता हूं, दी गई रेखा। ये हमारी हो गई छेदक रेखा, और ये हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। तो दी गई रेखा के समांतर हमने दो ऐसी रेखाएं खींच दी किसी वृत्त के ऊपर, जिसमें एक छेदक रेखा है और दूसरा स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों यही इतना हमारा आंसर हो जाएगा, हमको यही दिखाना था सिर्फ, ठीक है ना। तो बड़े ही आसानी से हमने आज अपना अभ्यास 10.1 को समाप्त कर दिया है। और इसी के साथ साथ हमने छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और अस्पर्श रेखा तथा परिमेय 10.1 को भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।